नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। आजकल यंगस्टर्स में ये डर रहता है कि जिनका स्पर्म काउंट है वो कम हो रहा है या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इज़ इट अक्रॉस द ग्लोब कि स्पर्म काउंट कम हो रहा है? इफ़ यस तो क्यों? देखो, आदमी की जो मैनलीनेस है ना वो स्पर्म काउंट से डिटरमाइन नहीं होती। तो किससे होती है? अगर आदमी की जो एक्शंस हैं, ठीक है, अगर कोई आदमी ही इज़ एबल टू वर्क फॉर हिज फैमिली, ही इज़ प्रोवाइड एबल टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी, टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली एंड बी देयर फॉर हिज फैमिली, दैट इज़ द इंटायर पर्पज ऑफ मैनलीहुड। दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आपकी मसल्स हैं, तब आप मैनली हो, ठीक है। If you are able to perform what you were biologically intended to, ठीक है, that is good enough. स्टैंडर्ड्स तो जो है बाद में सेट होते रहे हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा माचो मैन फिगर है तो उसके बाद वो मैनली हो गया, ठीक है। टाइम के साथ जो है लोगों का परसेप्शन, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, डेफिनेशन ऑफ मैनलीहुड ये चेंज होती रहेगी, आगे जाके कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो मैनलीहुड इज समथिंग इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म योर बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड प्रोवाइड फॉर योर फैमिली इन स्ट्रिक्टली what you can say is physical and metaphorical senses, right? जहाँ तक बात आ जाती है स्पर्म काउंट की, लोग जो है ये मान लेते हैं कि किसी का स्पर्म ज़्यादा है, किसी का स्पर्म कम है, वो बकवास है। आप अपना ही अगर सीमेन काउंट अगर एक हफ्ते के गैप पे कराओ तो उसमें ही बहुत वेरिएशन आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? लैब टू लैब चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी डायनेमिक है, आपका स्पर्म काउंट इसलिए जो हमेशा फ़र्क आएगा। और विद एज ये कम होता जाएगा या हाउ इट नॉट वर्क्स? नेसेसरली। आपने सुना होगा 93-94 की एज पे भी लोग जो है बाप बन जाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका जो है स्पर्म काउंट ख़राब है तो आप जो है फादर नहीं बन सकते हो। देखो, WHO डेफिनेशन ये कहती है इनफर्टिलिटी लेबल करने से पहले अगर एक यंग कपल है, आई एम टॉकिंग अबाउट 20s, और आपको पहले ऐसे कोई बॉडी में रिस्क फैक्टर्स नहीं है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे आपके कोई पहले नीचे चोट नहीं लगी हुई है और टेस्टिकुलर इंजरी नहीं है, कोई पहले सर्जरीज नहीं हुई है, पहले कैंसर वगैरह नहीं हुआ, अगर ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 साल तक जो है रेगुलरली अपना ट्राई करो, लेट द नेचर टेक इट्स कोर्स। अगर 12 महीने आपने रेगुलरली जो है किया है, इंटरकोर्स किया, एंड उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन यू नीड एनी इवैल्यूएशन कि ये क्यों नहीं हो रहा है। माइंड यू, काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास तब भी ऐसे आते हैं जिनके पैरामीटर्स बिल्कुल प्रिस्टीन हैं, तब भी उनके प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो नॉर्मल सीमेन पैरामीटर विल ऑल्सो नॉट गारंटी कि आपको जो है फर्टिलिटी होगी, प्रेगनेंसी होगी। इवन नॉर्मल सीमेन पैरामीटर से आपको जो IVF के लिए जाना पड़ता है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। नाउ WHO ने कुछ तो सोचा होगा कि 1 साल का टाइम क्यों दिया उन्होंने। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपको प्रेगनेंसी के लिए एक स्पर्म चाहिए एंड यू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन मिलियंस। Yes. In one ejaculation, there is millions of sperms. ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सक्सेस की हमेशा ज़्यादा रहती है। अगर 12 महीने भी आपने ट्राई कर लिया, अगर 30 से ज़्यादा होता है तो वी यूजुअली कट इट डाउन टू 6 months। बट ये इसीलिए बनाया गया बिकॉज नेचर इज़ अ बिग फैक्टर एंड दिस इज़ अ वेरी बिग ग्रे एरिया इन विच यू कैन नॉट प्लेस अ कट ऑफ कि इससे नीचे अगर स्पर्म काउंट होगा यू लेबल इनफर्टाइल। इनफैक्ट अभी 2 साल पहले WHO ने अपने नॉर्म्स रिवाइज कर दिए थे। उन्होंने तो ये बोल दिया कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके नीचे आप इनफर्टाइल लेबल कर सकते हो आदमी को, अनटिल अनलेस ही हैज़ 0 स्पर्म, ठीक है। यू कैन नॉट लेबल हिम एज इनफर्टाइल। इनफर्टाइल की डेफिनेशन होती है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, रिगार्डलेस कि कितना स्पर्म काउंट है, कि अगर इतने टाइम में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है देन रिगार्डलेस ऑफ स्पर्म काउंट, चाहे वो नॉर्मल है चाहे अब नॉर्मल है, you label it as infertile. So it has something to do with the duration of the period which you have attempted, right? It has nothing to do with your sperm count. मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. A short while back, I was having a conversation with Dr. Shah and Dr. Vasan. Those guys are perhaps fathers of andrology in India. So उन्होंने ये बताया कि कोविड से पहले many couple who were planning to proceed with IVF, तो उनकी सारी तैयारी चल रही थी, बट अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली कोविड हैपेंड एंड ऑल द रूटीन प्रोसीजर्स वर शट डाउन इंक्लूडिंग IVF। उनके अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी कपल्स ऐसे थे जो कि कोविड के टाइम पे इवन विदाउट IVF दे कंसीव्ड। डू यू फील इट इज़ अ लॉट बिकॉज कि उनको टाइम मिला, स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम थे, हार्मोन्स काफ़ी सपोर्टिव थे, एल्स रोज़ की जो भाग दौड़ ज़िंदगी है
उसमें लोग अटेम्प्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो उस जोन में नहीं होते हैं या फिर दे आर सो मचली स्ट्रेस्ड आउट. डू यू फील दैट हार्मोन्स हैव अ रोल टू अब प्ले? आप जो है ना अपनी बात रिवाइंड करो, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप मेडिकली प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, बट योर कॉन्शियस एंड योर एक्सपीरियंस एंड इवन माई एक्सपीरियंस टेल्स कि इनका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है एक बंदे की बेडरूम लाइफ पे, ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं कि पेपर की रिपोर्ट पे जो स्पर्म काउंट लिखा हुआ है उसके पीछे मत भागो, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है. आप किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मुझे एक बात बताओ, एक आदमी जो है उसकी अभी अभी शादी हुई है, ठीक है, वो हनीमून पे जा रहा है, ठीक है, सुपर एक्साइटेड है, किसी चीज़ का कोई उसको कोई बंदिश नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपनी वाइफ के साथ जो है एंजॉय कर रहा है, शी इज़ ऑल्सो एंजॉइंग, माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, अमेजिंग सेक्स लाइफ, ठीक है. उसके बाद जो है 1 महीने बाद आके जो है वो अपने घर के काम काज में लगे, जॉब पे गए, उसके बाद धीरे धीरे सेक्स लाइफ डाउन होने लग गई. दोनों चीज़ों में चेंज क्या हुआ? बंदी तो वही है, सेम. सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए. टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा रिसर्च आया है. और देखो ऐसा है कि ये फैक्ट है कि पहले के टाइम को देखते जो अभी बेसल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, ठीक है, वो जो है डेफिनेटली पहले से जो है कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है नीचे गए, ठीक है, दैट इज़ अ फैक्ट, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. टेस्टोस्टेरोन नीचे गए लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? टेस्टोस्टेरोन किस लिए चाहिए आपको? बेसिकली टेस्टोस्टेरोन एक आदमी को जो है अच्छी बेडरूम लाइफ के लिए चाहिए, फर्टिलिटी के लिए चाहिए, ठीक है, ही नीड्स इट फॉर गुड मसल मास, गुड बोन्स, गुड हार्ट, ठीक है, एंड अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है. तो अगर रिगार्डलेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन अगर एक बंदा खुश है, अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे क्या करना है उसके टेस्टोस्टेरोन का? इस टेस्टोस्टेरोन को लेकर के कसम से इतना फोमो क्रिएट किया हुआ है कि वो लोग जो है ना, अब कि आप अश्वगंधा भी खा लो जी, शिलाजीत भी खा लो, ये भी खा लो, चूरन चाट चटनी सब खा लो, क्योंकि ये कम है. भाई किसने बोला कम है? टेस्टोस्टेरोन टेस्ट तब कराते हैं अगर आदमी को 4 बेसिक चीज़ें गड़बड़ा रही है. जनरलाइज्ड डिप्रेस्ड मूड, पूरा टाइम जो है उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहता है, ठीक है. अगर जो चीज़ें उसको पहले बहुत इन्जॉयमेंट देती थी वो अब इन्जॉयमेंट नहीं दे रही हैं, ठीक है. उसकी लिबिडो जो है कम है, पूरा रेस्ट करने के बाद भी ही फील्स लेथार्जिक एंड कम्प्लीटली ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द डे, ठीक है. सेक्स ड्राइव ख़त्म हो गई है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, पूरा दिन थका थका सा महसूस होता है. तब आप कहीं सोच सकते हो दैट वन ऑफ द कॉजेज माइट बी लो टेस्टोस्टेरोन. और ये होता क्यों है लो? किसी भी कारण से हो सकता है. देखो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जो होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ टेस्टिकल्स में होते हैं, ठीक है. वो सेल्स एक ऐसे हैं जो कि दे आर हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीडेटिव डैमेज. ऑक्सीडेटिव डैमेज वो स्ट्रेस की वजह से भी होगा, खाने की वजह से भी होगा, पोल्यूशन की वजह से भी होगा, राइट. तो क्या कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा आपका जो है एडवांसिंग एज के साथ भी होता है. सो व्हाट कैन बी डन अगर हमें इसको लेवल्स को मेंटेन करना है हेल्दी लेवल पे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. देखो उसको मेंटेन करने के लिए जो 3 चीज़ें हैं ना वो नेचर में फ्री है, ठीक है. गुड स्लीप, गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज. आपकी अगर स्लीप इतनी है जिसको पूरा करने के बाद इफ़ यू फील कि हाँ मज़ा आ गया, मेरी नींद पूरी हो गई, ठीक है. अब वो चाहे 4 घंटे हो, 6 घंटे हो, 8 घंटे, हर एक की बॉडी अलग अलग है. मेरे हाथ में 5 उंगलियाँ हैं, सबका साइज़ अलग है. जब बनाने वाले ने एक हाथ की 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं बनाई तो 2 लोगों के शरीर एक जैसे हो ही नहीं सकते, उनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी हो ही नहीं सकती. वो स्लीप जो आपको फ्रेशनेस प्रोवाइड करती है जब आप उठते हो. खाना ऐसा जिसको खाने के बाद आपको नींद नहीं आए, यू फील एनर्जेटिक. खाना एनर्जी के लिए खा रहे हो ना, ठीक है, सुस्ती नहीं चढ़े, ठीक है. और एक्सरसाइज आप बड़ा गौर करो, आप जो है इतनी जगह जो है आप जैसे दिल्ली में या कहीं पे भी निकलोगे आपको सिग्नल पे काफ़ी सारे होमलेस लोग मिलते हैं, ठीक है. भर भर के बच्चे होते हैं, ख़राब से ख़राब कंडीशन में रह रहे हैं, ख़राब से ख़राब खाना खा रहे हैं. इतनी अच्छी क्या सेक्स लाइफ है जो इतने इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं. और जो बहुत वेल टू डू लोग हैं, ठीक है, उनके एक भी बच्चा नहीं हो पा रहा, वो बेचारे IVF की तरफ भाग रहे हैं. तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क, कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जो वो लोग कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. मैं बहुत हाई वॉल्यूम सेटअप्स में PGI चंडीगढ़ में काम कर चुका, फिर मैं प्राइवेट में काम कर चुका, मैक्स में, अभी मैं अपोलो स्पेक्ट्रा में हूँ. आज तक कसम से एक पेशेंट मेरे पास जो है ना मजदूर क्लास का नहीं आया जिसको कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो. वो पेशेंट बाकी बीमारियों के साथ कभी कभी आते हैं,
स्टोन्स हो गए, चोट लग गई, कुछ हो गई, ठीक है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के साथ कभी नहीं आए। ऐसा क्यों है कि ऐसा क्यों है कि वो टाइप की डिजीज उधर बहुत कम हो रही है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, बट डेफिनेटली बहुत गिने चुने कभी कभार आए हैं। लेकिन जो पेशेंट जो है, जो मेनली मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का जो बंदा है, जो पूरा टाइम ही स्लॉगिंग इन द ऑफिस, वो ज़रूर आता है। सारी चीज़ों में कोर आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। जो फार्मर जो अपनी फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, वो अपनी फैमिली के पास भी जो है वैल्यू टाइम स्पेंड कर पा रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, जो भी खा रहा है घर का बना खाना खा रहा है उसका, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ ना कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एक्सरसाइज। आप 1 महीना जिम जाके देखो, जिम में भी जाके कार्डियो एरोबिक्स का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन आप जब जो ट्रेडिशनल वेट लिफ्टिंग होती है जब आप वो करोगे, ठीक है, आप देखोगे कि जिम से निकलते समय ना यू फील अ काइंड ऑफ हाई, ठीक है, तो यू फील दैट काइंड ऑफ हाई, आपके डोपामिन लेवल बूस्ट होते हैं जब आपके लार्ज मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उन मसल ग्रुप्स को रिपेयर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए यू नीड गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल। बॉडी खुद बनाती है, जो चीज़ बॉडी खुद बनाएगी उसको बाहर से आप दे करके बीट नहीं कर सकते। और एक्सरसाइज ही यहाँ पे ना लोगों को जो है 10 मिनट होम डिलीवरी वाली आदत है कि अगर मेरे को अभी ये प्रॉब्लम है तो आप कुछ ऐसा कर दो कि मुझे कोई भी कन्वीनियंट ऑप्शन दे दो आप, ठीक है। कन्वीनियंस की हमारी पॉपुलेशन जो है डॉक्टर्स के पास ज़्यादा भागती है कि मुझे बीमारी है, आप कोई गोली दे दो ये ठीक हो जाए। लेकिन उनको अब टफ सोल्यूशन अगर आप बताओगे ना कि यू फोकस ऑन एक्सरसाइज, यू फोकस ऑन गुड स्लीप एंड डाइट, ठीक है, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन जेब में डालेंगे और फिर उसका सड़क क्रॉस करके दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे कि नहीं मज़ा नहीं आया, ठीक है। फिर वो मेडिसिन की साइकिल एंड नहीं होती, आपकी मेडिसिन शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप देखो मेडिसिन शुरू होगी तो उसके बाद हुआ गया, असर आएगा या नहीं आएगा? मेडिसिन का असर आ गया, बाजी देखो असर आ गया, ठीक है, फिर आप मेडिसिन खाते रहो। असर नहीं आया तो हे भगवान इतनी प्रॉब्लम हो गया, मेडिसिन का भी असर नहीं आ रहा, अब आप सर्जरी करवा लो।